कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिड्यूसिंग एजेंट देंगे तो क्या फॉर्म होता है। तो सबसे बेंजीन कैसे बनाते हो वो यही था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको H3PO2 दे दो या अल्कोहल दे दो तो खुद दोनों ऑक्सीडाइज होंगे, इसको रिड्यूस करके बेंजीन में ले जाते हैं। एक्सरसाइज 1 का 22। नेक्स्ट, वन का 22 हो गया। एक्सरसाइज 2 में 5, 7, 13। एक्सरसाइज 2 का 5 पहले। सेलेक्ट द करेक्ट सिंथेसिस प्रोडक्ट। एक्सरसाइज 2 है। हाँ, एक्सरसाइज 2 का 5 देखो, इसका करेक्ट सिंथेसिस प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन पहले किया था मुझे लग रहा है। नहीं, क्वेश्चन नहीं किया था। पहले में क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन, दूसरा फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना दो, Cl इधर आ जाएगा, उधर OH उस टर्मिनल पे आ जाएगा। फिर कल भी बताया था NaOH दोगे तो क्या हो जाता है, वो THF बन जाता है, टेट्राहाइड्रोफिरॉन। तो यहाँ पे भी उसी तरह से होगा, Cl के साथ 1 2 3 4, 1 2 3 5 कार्बन है। ओके, ये वैसे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। हाँ, पहले किया हुआ है ये सब। 5th, Cl CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसको BH3 हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। तो ये H2O2 से क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, Cl CH2 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 CH2OH। फिर NaOH दोगे तो क्या होगा, NaOH इसके H प्लस को हटाता है, वो माइनस जाके अटैक करके यहाँ पे Cl को बाहर करता है, तो ये इधर आ जाएगा ऐसे। 5th के बाद 7th, नहीं 5th में एक्सरसाइज ये मोर देन वन करेक्ट वाला था ना, तो इसका सेकंड में देखो, सेकंड में आप बता दो, सेकंड तो आ जाएगा, HgOH दोगे तो OH नीचे वाले कार्बन पे आएगा, फिर वहां से वो बनेगा, तो ये भी करेक्ट होगा ना। इसमें OH टर्मिनल पे गया था तो वो वहां से अटैच हुआ, इसमें OH सेकंड लास्ट पे आएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। और MCPBA याद होगा, पूरा लिस्ट दिया था मैंने, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड है, जिसमें पर एसिड होगा तो वो इपोक्साइड बनाता है, तो यहाँ भी इपोक्साइड बन जाएगा, तो C भी राइट होगा। और D कौन सा है कि इसमें रिप्लेसमेंट नहीं होता, AR है तो DBC है, तो नो रिप्लेसमेंट। याद आया सब किया था। डी में डाउट है, ओके अनुराग, डी में डाउट है तो डी तो, हाँ डी, डी तो एकदम अच्छे से याद कर लो, विलियमसन सिंथेसिस यहाँ पे नहीं हो पाएगा। विलियमसन सिंथेसिस 3 डिग्री अलाइल अराइल हैलाइड, और इसके साथ RO-2 तो नो रिएक्शन, क्यों, ये हिंड्रेंस है, इसमें DBC DBC होता है, तो ये सब का कोई रिएक्शन नहीं होता। नो SN1 नो SN2, इसके साथ नो SN1 नो SN2। हाँ, अब इसके लिए तुम्हें डॉस प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। डॉस प्रोसेस मतलब बहुत हाई टेम्परेचर बहुत हाई प्रेशर होता है तो ही ये रिप्लेस होता है। ओके, उसके बाद कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 22, नहीं सो 5, 5th है ना, 7th। कैन नॉट बी क्लीव्ड बाई HiO4। HiO4 किसको क्लीव करता है, दो OH एक दूसरे के आजू बाजू हो, या दो कीटोन हो, या OH और कीटोन हो, अल्फा बीटा डाई कीटोन, या अल्फा बीटा डाई हाइड्रोक्सी, या हाइड्रोक्सी कीटोन का कॉम्बिनेशन। तो किसको वो कर पाएगा, क्योंकि उस सेम साइड से जाके HiO4 अटैच होता है। तो ए में तो डाई कीटोन आजू बाजू नहीं है तो नहीं होगा, बी में OH और C डबल बॉन्ड आजू बाजू वो हो जाएगा, सी में ट्रांस है तो ट्रांस का नहीं होता था, नोट्स के लास्ट में आता ही है ना, और सिस के साथ हो जाता है, ट्रांस को कैसे कर पाएगा, दोनों एक सेम साइड होंगे तो बॉन्ड बना सकता था।
और डी में भी लगातार आजू बाजू नहीं किया हुआ है, 7th भी कर चुके थे हम लोग। उसमें भी यही था ना कि ये दो OH टुगेदर हो तो होता है ये प्रोडक्ट HiO4। HiO4 बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग था, बीच से ब्रेक हो गया OH दे दो, प्रोडक्ट लिख दिया करो ऐसे। बट इसके लिए वो दोनों सिस्ट होने चाहिए, ट्रांस होगा तो नहीं होगा। जैसे ये OH हो गया यहाँ से, ये OH HiO4, इसका नो रिएक्शन था, ये सेम साइड से नहीं होता था। बट डाई कीटोन को ब्रेक कर देगा। और डाई कीटोन को कैसे ब्रेक करता, यहाँ बीच से ब्रेक करके OH ये एसिड बन जाता है ना। और हाइड्रोक्सी कीटोन इसको भी ब्रेक करता है। OH यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इसको ब्रेक कर दो, OH और OH दे दो, यहाँ 2OH ऑन द सेम कॉमन निकल के CO आ जाएगा, तो यहाँ पे एल्डिहाइड आ गया ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन HiO4 वाला ये किया था। बट सब एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए, तो किस में नहीं हो पाएगा, केवल बी में हो पाएगा और सब में नहीं होगा। 7th याद आ गया, ये भी किया हुई हुआ था। ओके, 7th के बाद 13। चूज द करेक्ट टेस्ट स्टेटमेंट। फिनॉल गिव एफर्वेसेंस विद द NaCO3 नहीं देता है, वो रॉन्ग होगा। पिक्रिक एसिड देगा। एफर्वेसेंस मतलब CO2 बाहर आना स्टार्ट होना चाहिए। पिक्रिक एसिड इज वीकर देन कार्बोनिक, नहीं उससे स्ट्रांग होता है, तो बी करेक्ट है। और NaCO3 टेस्ट याद आ रहा है? ओके ओके। हाँ, तो 13 में तुम्हें एसिडिक एस्टेट का ऑर्डर याद होना चाहिए, उससे याद होगा। तो फिनॉल का पीएच 0, पिक्रिक एसिड का पीएच 0.63 आता है, ऑलमोस्ट 0, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पिक्रिक एसिड इज वीकर देन कार्बोनिक, वो तो रॉन्ग हो गया। फिनॉल गिव्स एफर्वेसेंस विद NaCO3, वो भी रॉन्ग हो गया। एफर्वेसेंस NaCO3 के साथ नहीं आएगा, CO2 किसके साथ बाहर आएगा, जो स्ट्रॉन्गर एसिड है। पिक्रिक एसिड, हाँ तो C आ जाएगा। RO माइनस इज मोर स्टेबल देन PHO माइनस, नहीं PHO माइनस इज मोर स्टेबल ना। वैसे था फिनॉल था यहाँ पे, नाइट्रोफिनॉल इससे तो ज्यादा ही होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और यहाँ पे H2CO3 देना आएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, तब कहीं आ जाता है RCOH, तब कहीं आएगा पिक्रिक एसिड। तो जब तुम इसका सॉल्ट लोगे NaCO3 माइनस, तो ये NaCO3 लोगे, तो ये सब के साथ H प्लस देगा, ये सब इसको H प्लस डोनेट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, CO2 गैस विल कम आउट। मान लो ये C14 रहता तो C14O2 विल कम आउट। ये भी पूछता है कार्बन कहाँ से आएगा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। H प्लस लेते H2O CO2 में बनेगा, CO2 गैस बाहर आ जाता है। इफर्वेसेंस इसके साथ आएगा। ये क्लियर हुआ? हाँ। NaCO3 का टेस्ट इधर से आता है, 4A का 25। ओके, पहले ये क्लियर हो गया। 13 क्लियर है सबको? एक था कि RO माइनस मोर स्टेबल देन PHO माइनस। RO माइनस और PHO माइनस में ऑफकोर्स PHO माइनस होगा, इसमें रेजिडेंस स्टेबलाइजेशन है, तो ये ज्यादा होगा। और फिनॉल विल नॉट गिव एनी टेस्ट विद द, इसके साथ, ये दोनों के साथ टेस्ट नहीं आएगा। NaCO3 के साथ फिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का टेस्ट नहीं आता। कम से कम 2 नाइट्रो होना चाहिए या पैरा नाइट्रो।
H2CO3 फिनॉल। अभी तक क्लियर हो गया ना कि एसिडिक क्वेश्चन क्या है। ईथर एन H प्लस एन अल्कोहल का क्या रिएक्शन होगा। जो हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। ईथर एंड H प्लस की HI, नहीं ईथर के साथ H प्लस एन अल्कोहल। क्वेश्चन भेजो वो, नहीं तो व्हाट्सएप पे भेजो। ओके। 13 के बाद कौन सा है। 5 7 13 तो लास्ट था। एक्सरसाइज 3 का 1 and 2। ओके, एक्सरसाइज 3। हाँ, इजी सब है, इसीलिए तुम लोगों का हो गया सब इजीली, है ना। 1 and 2 फर्स्ट में क्या हो गया। NBS कहाँ पे आएगा। एलाइलिक पे ब्रोमीन आएगा। एलाइलिक पे ब्रोमीन आ जाता है, क्यों। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, फ्री रेडिकल ना। तो उसके बाद क्या होगा, CH3ONA वहाँ आएगा, तो CH3ONA 1 and 3 दो पोजिशन पे आएगा। तो अच्छा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, तब तो सब सोचना पड़ेगा, इंक्लूडिंग स्टीरियो ऑल्सो। स्टीरियो को इंक्लूड करते हुए क्या होगा। NBS CH3ONA, NBS CH3ONA, है ना। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, सक्सिनिमाइड, यही था ना, सक्सिनिक एसिड का। ये ब्रेक होता है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आता है, तो फ्री रेडिकल HBr की तरह हो जाता है। तो ये करोगे तो यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, तो इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वो इस साइड भी जाएगा इधर। अब यहाँ से तुम Br- दे दो, तो फ्री रेडिकल एक तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो होगा नहीं, नो कायरल कार्बन, एक प्रोडक्ट। और इसमें स्टीरियो आइसोमर्स हो सकता है। यहाँ पे OCH3 दिया हुआ था ना, और ये डबल बॉन्ड है। नहीं, डबल बॉन्ड तो रह गया था, रुको, तब स्टीरियो आइसोमर्स इसमें भी हो जाएगा। ये डबल था ना यहाँ पे, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OCH3 के साथ, तो ये इधर आ जाएगा। एक मिनट, तब ये ट्रांस है तो सिस नहीं हो पाएगा। ट्रांस ही दिया है ना कि नॉर्मल ब्यूट 2 है, वो देखना पड़ेगा। एक्सरसाइज 1 में जाओ तो ट्रांस करके दे रहा है वो। ट्रांस है तो ट्रांस ही रह जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ईथर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। ईथर ही देना है तुम्हें, मतलब एलिमिनेट करके एल्कीन नहीं बनाना है कि Br बन गया फिर एलिमिनेट हो गया। नहीं, वो OCH3- का ही अटैक मान के चलो, तब कितना होगा, इंक्लूडिंग स्टीरियो, तब 3 हो गए इसका आंसर। इसका 1 रह जाएगा, ये ट्रांसी रह गया, और उसका 2 रह जाएगा। हम्म। यदि ब्यूट 2 नहीं होता तो सिस भी लेना पड़ जाता। मतलब कि ये आंसर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 रहे ना, तो यहाँ पे सिस एंड ट्रांस दोनों लेना पड़ जाता, बट वो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ ट्रांस। ओके। एक्सरसाइज 2 का 16। आपका ऑर्डर साबित नहीं हो रहा है, क्या रहा है मैं। 4A क्या क्या लिखा तुमने। 4A का 25 होता है, तुमने 11 पूछा, ठीक है 11 करते हैं। एक्सरसाइज 2 का 16 वो तो किया था ना अभी। एक्सरसाइज 2 का 16 करना पड़ेगा, ओके। 11 और 16 तुम बोल रहे हो करने को, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, अनुराग, एक्सरसाइज 2 का 16। हाँ, वो करते हैं 11 और 16। 4 है आंसर। अच्छा, आंसर 4 दिया हुआ है। आंसर 4 दिया हुआ है। एक मिनट पहले थोड़ा और ठीक से सोच लेते।
क्या लग रहा है तुम लोग को? मुझे 3 ही दिख रहा है, 4 का कोई चांस नहीं दिख रहा। किसी को लग रहा है कि 4 हो सकता है? DNL, और इसको तो ट्रांस सिस जाएगा नहीं, ट्रांस ही रहेगा। फ्री रेडिकल आएगा, ब्रोमीन आएगा, तो ट्रांस पे 2 स्टीरियो आइसोमर्स हो ही नहीं सकता। ट्रांस CH2Br, नहीं 3 ही होना चाहिए। हाँ आप बताओ, किसी ने कुछ लिखा है? टब फॉर्म होगा चेयर के साथ, इसमें कहाँ से आएगा टब और चेयर फॉर्म? 3 ही आंसर होने चाहिए। हाँ वो ब्यूट टू इन लिखते हैं ना, क्वेश्चन में ब्यूट टू इन देगा, तब 4 कर देना, तो वो भी पूछ सकता है। यदि इसको लिख दे, ब्यूट टू इन, तब तो सिस ट्रांस दोनों फिजिबल है। और एनबीएस के साथ एच न्यू करोगे तो क्या आ जाता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2Br ऐसे हो जाता। और दूसरा हो जाता CH3 CHBr CH डबल बॉन्ड CH2। तब इसमें DL ले लेते और यहाँ पे सिस ट्रांस लेते। बट क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ कि ट्रांसफॉर्म है, वो सिस फॉर्म लेना होता तो ऐसे ले लेता। ये सिस फॉर्म होता है ना, तो सिस नहीं ट्रांस है, तो आंसर 3 कर दो। ओके, एक्सरसाइज 3-1 क्लियर हो गया अभी? हाँ, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। ओके देखो क्या दिया, हाउ मेनी ethers will give 2 alkyl iodide on reaction with excess amount of HI. ओके, HI वाले रिएक्शन क्या था याद है? CH3O CH2CH3 HI दे दोगे तो क्या बन जाता था? CH3O H आता था प्लस CH2CH3, इस बार भी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला समय। इसमें SN2 टाइप मैकेनिज्म होता था ना, I माइनस प्लस इन डॉट पर अटैक करेगा तो उसका आयोडीन बनता था। ये बन जाएगा CH3I और CH3CH2OH ऐसे। ये मेन था। मेन स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन कब था? 3 डिग्री, अलाइल, बेंजाइल, एरोमेटिक, तो वो SN1 हो जाता था। मतलब कार्बोकैटायन पहले ही बन के अलग हो जाएगा। जैसे एनिसोल ले लो, एनिसोल नहीं, इस तरह से ले लो, यहाँ पे HI दोगे तो ये कार्बोकैटायन बन के पहले ही सब अलग होगा, प्लस CH2PH, यही बाहर आ जाता था। ये बन जाएगा CH3OH और पीएच के साथ CH2 प्लस, देन आयोडीन इसको मिल जाता था। जैसे कि ये हो गया। अब CH3 के साथ OCMe3, इसमें पहले ही से कार्बोकैटायन बन जाएगा, 3 डिग्री है ना, तो कार्बोकैटायन बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस Me3C प्लस, इसको I माइनस दे दो। इस तरह से रिएक्शंस होते थे। याद आ गया? अब क्वेश्चन देखो क्या। हाँ, 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ स्मॉल पे अटैक करेगा, जहां कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है वहां पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो कार्बोकैटायन स्टेबल कहाँ पे था? 3 डिग्री, अलाइलिक, बेंजाइलिक, एरोमेटिक, तब SN1 कर देना। ओके, तो आई थिंक अभी हो जाना चाहिए। उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ये। तो वो क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ईथर्स विल गिव 2 अल्काइल आयोडाइड? अच्छा, एक्सेस अमाउंट ऑफ HI है, तो उसके बाद एक और रिएक्शन और बताता हूँ। तो एक ROR प्लस HI दिया तुमने, तो क्या बन गया? ROH प्लस RI बन गया। अब एक्सेस HI देते हो तो ये भी RI में चला जाता।
और ये तो आ रही था ही, तो दोनों आ रही में चला जाता है। बट अल्कोहल क्या होना चाहिए, डीबीसी वाला नहीं होना चाहिए। जैसे फिनॉल हो गया ना, तो एच के साथ रिएक्शन होगा क्या, कि फिनॉल के साथ OH2+ आ जाए, तो ये बाहर जा सकता है, नहीं हो सकता। तो विनाइल के साथ भी नहीं होगा, विनाइल के साथ भी वही प्रॉब्लम है ना, कि HI दे दोगे तो विनाइल अराइल, विनाइल हो रहा तो खैर टॉटोमेरिक फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसकी बात ही मत करो। मतलब ये तो फिजिबल हो जाएगा, किस फिनॉल से नहीं बनाना है, फिनॉल से नहीं बनाओगे। देखो कौन कौन से हैं। MEOET क्या होगा, दोनों का MEI और ETI यही होगा ना। PHOME, इसमें PHOH बनने वाला है तो उसका नहीं हो पाएगा। तो कितने आंसर हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3, और इधर 4 भी नहीं होगा, और इधर 6, एंड दोनों का एक्सेस अमाउंट ऑफ HI, तो ROH से HI कर देना है। वन टू MEOT तो होगा ही, और इधर PH वाला नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड में हो जाएगा। देन ये ब्रिजेट पे आ गया, या फिनाइल है तो वो नहीं होगा, फिफ्थ का भी ब्रिजेट है वो नहीं होगा, तभी तक 2 हो गए है ना, फर्स्ट एंड थर्ड। और 6 में भी हो जाएगा, 3 हो गए, और यहाँ पे 3 डिग्री हो गया, तो 3 डिग्री में ETOME तो दोनों 3 डिग्री है, तो कार्बोकेटाइन बन के अलग हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है ना, इसमें भी तो हो जाएगा। METPR, MET दोनों ME है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो लास्ट वाले 2 भी हो जाएंगे, इससे पहले वाले होगा, 3 हो गया, 4, अभी कौन सा हो जाएगा, 5 एंड 6, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, तो हिंड्रेंस वाले पे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। HI 3 डिग्री भी रहता है तो प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, ये रिएक्शन पहले याद करो, ROH के साथ HI क्या था, लुकास टेस्ट HCl वाला याद होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिग्री रहेगा तो रिएक्शन और फास्ट हो जाता है। इमीडिएट टर्मिडिटी वो याद होगा, यहाँ पे I- होगा, तो या तो SN2 हो गया, या R+ बन गया, मतलब SN1 हो गया, तो ये RI बन जाता था, और इस केस में क्या बन जाता था, ये कार्बोकेटाइन बन के RI बनता था। तो HI के साथ क्या होगा, वो लिखा था अनब्रांच्ड 1 डिग्री SN2, अनब्रांच्ड 1 डिग्री SN2, एंड 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता था, SN1। इस पे ये सब क्वेश्चन कहते, ब्रांचिंग होगा तो भी SN1। HI दे दोगे तो यहाँ पे I आएगा, यही था ना। इसमें रिंग एक्सपेंशन वगैरह वाले केसेस भी किए थे, CH2OH, तो ये ब्रांच्ड है, इसमें कार्बोकेटाइन बनाओगे, ब्रांचिंग है ना बाजू में, फिर वो एक्सपेंड होता था, फिर आयोडीन आता था, और 3 डिग्री रह गया तब तो रेडली हो जाता था, तुरंत हो जाएगा। MECME, यहाँ पे OH2 बना तो ये प्लस बाहर आ जाएगा, फिर उसको आयोडीन मिल जाता था, तो Me3CI था, इमीडिएट टर्बिडिटी। ये कंसेप्ट था, कंसेप्ट याद है क्या, अब बताओ कौन कौन सा होगा। नो, नो SN1 SN2 किस पे था, जब बेंजीन पे आ जाए, डबल बॉन्ड पे हो और एक ब्रिजेट पे हो, ब्रिजेट वाले को अवॉइड करो। हाँ, तो बाकी सब जाएंगे।
ब्रेड्स रूल विल वायलेट इन 4, 5 एंड 6। 4 में तो ब्रेड्स रूल है, वो नहीं होगा। 5 में भी ब्रेड्स रूल है, नहीं होगा। बट 6 में ब्रेड्स रूल नहीं है, बीच में एक CH2 आ गया तो 6 हो जाएगा। हाँ 6 हो जाएगा फिर। तो 6 में क्या है, वो ब्रिजेट के साथ CH2 OMe है ना, तो उसका रिएक्शन होगा। ब्रिजेट पे डबल बॉन्ड नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता ब्रिजेट पे डबल बॉन्ड? जब तुमने ऐसा रखा था प्लस चार्ज, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, नो एंगल स्ट्रेन है ना। बट उसी को यदि ऐसे 2 कार्बन ले लो, बट उसी कार्बन को फोल्ड करके नीचे की ओर लाओ, इधर ले आ जाओ, तो वेरी हाई एंगल स्ट्रेंथ। उसको नीचे लेकर आए ना पूरा फोल्ड करते हुए, तो नॉट स्टेबल, ये स्टेबल ही नहीं होता। बट ब्रिजेट के बाजू वाले में क्या प्रॉब्लम है? उसी तरह एल्कीन का केस होगा। एल्कीन रहता है यहाँ पे, ऐसे ही स्टेबल है, बट इसको तुम फोल्ड करके नीचे ले आओ तो ये अनस्टेबल होता है। ओके, तो ये जो तुमने 6 बोला, C6 में तो ब्रिजेट पे था ही नहीं, ये ब्रिजेट था, बट CH2 OCH3, तो ये चाहिए दे दो, तो यहाँ पे CH2OH आ गया। ये 1 डिग्री है, इसका तो होगा ही। और अनब्रांच्ड तो SN2 नहीं होगा, बट SN1 तो होगा ना। SN1 में CH2 प्लस बनेगा, देन I माइनस आएगा ऐसे। अब फर्स्ट में तो होना ही था, फर्स्ट तुम्हें डाउट आया था, फर्स्ट में ये था ना C2H5, ये तो दोनों बन जाएंगे ना, CH3I और C2H5I। तो तुम्हें कौन सा फिनाइल रहेगा तो नहीं होगा, फिनाइल वाला कैसा भी बताया कि वो CH3 हो जाएगा। एक बार फिनॉल आ गया तो फिनॉल से तुम आयोडीन रिप्लेस नहीं कर सकते। इसको HI करोगे तो नहीं था ना, नो सब्स्टिट्यूशन, याद करो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस पे नहीं होता था फिनॉल ब्रिजेट पे। डबल बॉन्ड पे भी, बट डबल बॉन्ड वाला तो स्टेबल ही नहीं होगा, इसलिए वो एक भी केस नहीं दिया। डबल बॉन्ड पे आ गया तब तो कीटोन चला जाता है ना। सी के साथ फर्स्ट में कैसे होगा, कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बनेंगे, ओके 5 बॉन्ड्स है क्या, कार्बन के साथ 5 बॉन्ड फर्स्ट में। MEOET, MEOET में 5 बॉन्ड क्यों बनेंगे, MEI बनेगा, ETI बनेगा। 2 का फर्स्ट ना, अनुराग क्या लिख रहे हो तुम बताओ। अच्छा पहले लिखा था कुछ, ठीक है। 9th वाले में क्वेश्चन भेजा तुमने, ठीक है। एक्सरसाइज और सब, और कौन सा था? एक्सरसाइज 3 का तो कर लिया, हाँ। 1 and 2 था ना, ये 1 and 2 कर लिया। और कौन सा था? एक्सरसाइज 2 में ही तुमने पूछा था कुछ लोगों ने, कौन सा? एक्सरसाइज 3 का 8D, ओके। और 2 में कौन सा पूछा? एक्सरसाइज 3 का 3 कर रहे, 3 पहले कर लेते हैं। 3 का, एक्सरसाइज 3 का 8D देखो। 8 का D, अच्छा ये मैट्रिक्स मैक्स है। एस्टर होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा किसके साथ? अच्छा RMGX के साथ। एस्टर और RMGX क्या बनाएगा? अच्छा तो ये मैंने एसिड डेरिवेटिव के साथ बताया था तुम्हें रिएक्शन कैसे करना है। तो कौन सा एस्टर है, कोई भी एस्टर ले लो, और RMGX।
RCOR और RDSMGX। ये इस तरह से पहले कीटोन में कन्वर्ट हो जाता था, RCO RDS, और ये RO माइनस जो बाहर गया है MgX के साथ बॉन्ड बना के रहता था। इसको फर्दर RDSMGX दोगे तो क्या होगा, ये फिर से अटैक करेगा तो इस पर 3 डिग्री पे आ जाएगा, तो RC RDS और ये आ जाएगा OMGX। इसको वाटर दे दो, RC RDS और ये आ जाएगा OH, फिर 3 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है। तो पहले कीटोन, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल, तो क्या आंसर होगा, डी पार्ट बोल लेते ना, 8 का दी, देखो क्या आंसर होगा। एस्टर के साथ क्या आ जाएगा, RMGX दोगे तो टर्सरी अल्कोहल जाएगा, एक्सेस रहेगा तो इसलिए पी करेक्ट है। फर्स्ट कीटोन देन 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये तो वही हुआ ना, पहले कीटोन बना 1 मोल देने के बाद, फिर 3 डिग्री अल्कोहल, तो क्यू भी राइट है। सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल तो होगा नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल पे जाता है, 8 का पी क्यू होगा ना। ओके, नाइन्थ वाले में ऋषभ का डाउट है, नाइन्थ वाले में क्या डाउट है। नाइन देखो, एक मैट्रिक्स मैच है, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कैसे कर सकते हो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये तो इसके लिए है ही नहीं, वो एल्कीन का रिएक्शन है। कॉपर और 3 डिग्री हीट, 300 डिग्री पे हीट, ये अल्कोहल का डिटर्मिनेशन करता था ना। 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनता था, एल्डिहाइड, डिहाइड्रोजनेशन करता था, वो 2 हाइड्रोजन लेके जाता था। 2 डिग्री अल्कोहल क्या करता था, कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन बनता था। इसको कॉपर टेस्ट बोलते थे, कॉपर टेस्ट, विक्टर मेयर, लुकास टेस्ट, यही सब था ना। हाइड्रोवर्शन ऑक्सीडेशन ये भी काम नहीं करेगा, ये तो एल्कीन के लिए। तो विक्टर मेयर टेस्ट RBC था, रेड ब्लू एंड कलरलेस, 1 डिग्री के साथ रेड, 2 डिग्री के साथ ब्लू, 3 डिग्री के साथ कलरलेस प्रोडक्ट आता था। लुकास टेस्ट भी था, 1 डिग्री नो टर्बिडिटी, 2 डिग्री में 5 मिनट, 3 डिग्री इमीडिएट। एक आंसर क्या हो जाएगा, QRT। आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन। अच्छा ये नहीं पढ़ा, ये नाइट्रो अल्केन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हम लोग बाद में करेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहाँ पे करते हो, एसिड और एसिड डेरिवेटिव के बाद। अगर जो टेस्ट दिया वो तुम्हें मालूम है सारे, तो टेस्ट में सोचो तो नाइट्रोबेंजीन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन नहीं, अल्कीन का रिएक्शन है, कॉपर के साथ नहीं, अल्कोहल का रिएक्शन है। विक्टर मेयर टेस्ट में आ जाता है। विक्टर मेयर टेस्ट में कैसे आता था, वो मैंने बताया था, वो अल्फा हाइड्रोजन पे पहले CH3 CH2 है, तो PI3 देते थे, P+I2, वो बन जाता था CH3 CH2 CH2 I, फिर AgNO2 देते थे, तो KNO2 में ONO आता है और AgNO2 में NO2 आता था। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, अब इसको तुम HNO2 के साथ दे दोगे तो CH3 CH2, हाँ तो ये नाइट्रो का टेस्ट दे देगा, नाइट्रो एल्केन का CH के साथ ये क्या बन जाता था, 2 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन निकल जाता था, तो यहाँ N डबल बॉन्ड NOH नाइट्रोलिक एसिड आता था, और NaOH से रिएक्ट कर दोगे तो ये रेड कलर आ जाता था, ये था ना, तो ये नाइट्रो एल्केन का टेस्ट देता है। अच्छा इसके लिए यहाँ पे दे दिया उसने, वो चल जाएगा फिर, तो आर आ जाएगा, बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, लुकास टेस्ट तो था ही नहीं। सी का क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, कौन सा करता था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ना। एल्कीन के रिएक्शन कौन से हैं, या तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन या हाइड्रोबोरेशन, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ वाला कौन सा था, हाइड्रोबोरेशन, और मार्कोनिक ऑफ वाला ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो सी का एस होगा, एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो डी का पी हो जाएगा। क्लियर हुआ नाइन्थ, ऋषभ का डाउट था, ओके।
नहीं सर, डाउट नहीं है, अरे इतना बता दिया तब देखो। अरे तो तुमने नाइन्थ लिखा क्यों था? चलो कोई बात नहीं, बाकी लोग ने एक बार सुन लिया और क्या। अच्छा, केवल बी ऑप्शन में था, ठीक है। अच्छा, मैं ये देख लूंगा नाइन्थ में कौन सा लिख रहे हो पार्ट। चलो ठीक है, रिवाइज हो गया। नेक्स्ट बताओ। जीवा ने क्वेश्चन भेजा मुझे, और क्या था? एक्सरसाइज 2 का 11th और 16, और 4A का 25 है ना। एक्सरसाइज 2 पे जाओ। एक्सरसाइज 2, 11 एंड 16। ये हो गया एक्सरसाइज 3, 11। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? अरे अभी तो होना चाहिए था, अभी आंसर बताया मैंने। ऑर्डर फिर से बताया ना एक बार। तो फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिक एसिड है ना। NH CO3 का बेस ही यही है। 11th किसका डाउट था? अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए था। अयप्पन। अभी बताया ना, ROH, फिनॉल। यहाँ H2 आ जाता है, फिर H2CO3 आता है। पूरा अभी लिख के बताया तुम्हें। ये दोनों के बीच में आ जाता है, इसलिए NH CO3 क्या देगा? ये सब के टेस्ट देंगे वो, और ये सब के साथ नो रिएक्शन। पहले पूछा था, 20 मिनट पहले देखा था। हाँ, वो मैंने बोला वो क्वेश्चन से बाद में डील करेंगे, जो बाद में लिखे हुए थे। जो पहले नोट्स पे लिखे थे वो किया हम लोगों ने। 11, 16 हो गया। एक्सरसाइज 2 का 16। एक्सरसाइज 2 का 16 और 2 कहाँ गया? अभी तो ये था। हाँ, ये 2 है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ बी आर, बी किधर है? अच्छा, ऊपर पैराग्राफ है ये, ओके। AB। तो अच्छा, तो पूरा पढ़ना पड़ जाएगा। ए के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई रिएक्शन नहीं है, और ए के साथ LiLH4 दोगे तो बी बनेगा, और NaBH4 के साथ OH आ गया और COH आ गया। मतलब वहां पे क्या बना होगा? ठीक है, मतलब वहां पे बीच में जो ब्रिजेट कार्बन है वहां पे कीटोन रहा होगा ए में। कंप्रिहेंशन 2 कर रहे हैं हम लोग, तो कंप्रिहेंशन 2 में कौन सा होगा? ए मालूम चल रहा है, कौन सा होगा? ए में क्या होगा? ब्रिजेट पे कीटोन कर दो, और यहाँ पे COH कर दो। NaBH4 कीटोन को तो करेगा नहीं। ये जो हो गया, एक कार्बन था ना, हाँ। एक कार्बन या COH है। ये NaBH4 किसको रिड्यूस करता है? एल्डिहाइड कीटोन या फिर को? तो एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये ऑफकोर्स कीटोन रहा होगा। और NaBH4 एसिड को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ एसिड हैलाइड को करता है। एसिड हैलाइड नहीं होगा, ये रहा होगा CO, और यहाँ COH है। उसने बोला LiLH4 देंगे तो क्या होगा? तो LiLH4 दोगे तो क्या हो जाएगा ये तो रिड्यूस होगा ही, OH तो बनेगा ही बनेगा, और इसका भी CH2OH आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये कंपाउंड ए था, और ये बी था, और ए को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करो, तो ऐसा था कि कुछ नो रिएक्शन है, ऐसा ही था ना। ए 500 डिग्री नो रिएक्शन, हाँ। ठीक है, तो 16 में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ बी, तो बी फाइंड किया ना। हाँ, बी ऊपर 14 में पूछा है बी कौन सा था, बी कौन सा होगा? सी वाला आंसर होगा ना। 14 का सी जो है वही बी है ना। उसको देखो तो उसमें स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? दो ही होंगे। OH वाला काइरल कार्बन है तो RS आएगा उसमें।
और कहीं कोई कार्यालय का? ये कायरल कार्बन है। इधर अलग, इधर अलग। हाँ, 2:1। कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, क्या था, रुको तुम लोग से पूछता हूँ। ये एमई हो गया। ये मीजो है क्या? किसने पूछा था? हाँ, सीनियर बैच का कि हाँ, सौम्यदीप ने रॉन्ग किया था, ये बताओ। ये क्या होगा, ये मीजो होगा? हाँ, मीजो के लिए पहले कायरल कार्बन होना चाहिए। तो ये उन लोगों ने क्या किया, प्लेनो सिमेट्री देख लिया ऐसा कि पीओएस है ना। तो पीओएस से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, बट मीजो नहीं हो सकता। मीजो के लिए क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए और एक दूसरे को बैलेंस करे, एक प्लस हाफ तो एक माइनस हाफ। ये मीजो नहीं है, रीजन नो कायरल कार्बन। कोई कार्बल कार्बन ही नहीं है तो मीजो का चांस ही नहीं। मॉलिक्यूलर कायरल है। ओके। और कौन सा डाउट में था? हम्म। होमवर्क का कर दिया, एक्सरसाइज 3 का भी कर दिया सब। अब तुमने व्हाट्सएप पे भेजा है। ठीक है, और कोई इधर बुकलेट का नहीं रहा। मतलब इस बार टेस्ट अच्छा जाएगा जब खुद से पूरा फिनॉल हो गया तुम लोग से। ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप पे देख लेता हूँ कौन सा भेजा है। जो कहाँ भेजा हुआ है तुमने? हाई करके भेजो, दिखेगा नहीं तो। इतना सारा मेरा है, कुछ नहीं दिखता। रोज इतने मैसेज पड़े रहते हैं। क्या लॉकडाउन है और इतने बच्चों को पढ़ाया मैंने, 400 500 का, सबके डाउट आते हैं। अब कितने के डाउट दिखेंगे मुझे, दिखते ही नहीं है, सब एक के अंदर एक पाइल अप। ओके। H+ और CH3OH के साथ क्या होगा, पीएच। पीएच है, CH है। और CH2 के साथ फिर ये क्या होगा, कि SN1 टाइप रिएक्शन होता है, SN1 नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट नहीं देंगे फिर हम लोग। तो रीअरेंजमेंट नहीं दोगे तो CH3 कहाँ पर आ जाएगा?
ओके, तो इसमें SN1 टाइप जाएगा। तो H प्लस इपोक्साइड के साथ मैंने बताया था कि OH कर दोगे, CH3OH उसके बाजू में आएगा, तो आंसर फिर इसका बी जाता है। देखो, अच्छा क्वेश्चन वैसे जो तुमने भेजा, ये जो इसके लिए एक चीज याद कर लो कि ये O के साथ CH2 है, और जब तुमने H प्लस के साथ CH3OH दिया था, एसिड कैटालाइज इपोक्साइड का ब्रेकिंग, ये बार बार आते रहा, ये सब कुछ फेवरेट हमारे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बहुत पहले से किया हुआ है, कई बार कर चुके हैं ये वाले केस, है ना, कि OH के साथ प्लस आ गया, तब ये सब्स्टिट्यूशन ही होगा, बट ये SN1 टाइप होगा, कार्बोकेटाइन कभी नहीं बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं। तब क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो ये मैंने बताया होगा कि मोर डेल्टा प्लस है और ये लेस डेल्टा प्लस है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करता है, CH पे, और ये प्रोडक्ट बनता है, क्या हो जाएगा, CH3 के साथ CH, वो CH3 और ये CH2OH, ऐसा बताया था। और यही एक कॉल ऐसे दे दे CH3O माइनस, तो ये CH3O माइनस टर्मिनल पे ही अटैक करेगा, तो इसका अटैक जो होगा ये SN2 होगा। तो ये SN2 मतलब लेस इंडर टू उधर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 के साथ CH, यहाँ पे बाद में वाटर मिल जाएगा इसको, और OCH3 इधर आ जाएगा। क्लियर, CH3O माइनस किस में दोगे, CH3OH में, CH3OH जो होगा H प्लस दे देगा, तो दोनों का अलग अलग आ गया। अभी जो तुमने क्वेश्चन भेजा उसमें PHC CH3 है, CHO CH2 है, ऐसा। अब इसका रिएक्शन करना है H प्लस और CH3OH के साथ, तो पहले स्टेप में तो H प्लस चला गया, दूसरे स्टेप में OCH3 यहीं पे जाएगा, ये SN1 नहीं है, SN1 टाइप है, ये लिखा था ना SN1 टाइप होता है ये। तो रीअरेंज नहीं करोगे, PHCH CH3 ही रहेगा, और CH के साथ OCH3, और ये CH2OH, ऐसा। ऐसे तुम ऐसे रिएक्शन पूछ रहे थे, इपोक्साइड का ब्रेकिंग था ये। क्लियर हो गया अभी, ये सबको क्लियर हुआ जो जो आपने पूछा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा वाला समय। बट आंसर इज गिवन एज ए। ए क्या गिवन है, रुको, अरे वो रॉन्ग हो रहा है, किसमें आंसर दिया हुआ ये, उसने रीअरेंज कर दिया, कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंज कर दिया। H पांडे, पांडे जी का आंसर रॉन्ग हो रहा है, ये SN1 टाइप होता है, SN1 नहीं होता। ठीक है, इसे करेक्ट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज SN1 टाइप, नॉट SN1। मतलब कार्बोकेटाइन कभी बनता ही नहीं है, नो रीअरेंजमेंट, और उन्होंने क्या क्या कर दिया है, रीअरेंज करके प्रोडक्ट बना दिया। उन्होंने क्या किया कि PH CH CH3, और इसको प्लस बना दिया उन्होंने, CH2OH बना के यहाँ प्लस कर दिया। तो यही काम कभी नहीं होता, कार्बोकेटाइन कभी बनता ही नहीं, कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, तो वो रॉन्ग है। अच्छा हुआ पूछ लिया। ओके, हाँ एवरीवन, इस पे पॉइंट पे ध्यान देना, ये SN1 टाइप होता है, कभी भी रीअरेंज मत करना इपॉक्साइड में। तो उन लोगों ने रीअरेंज करके इस प्रोडक्ट को ये बना दिया, PH के साथ CCH3, और यहाँ पे OCH3 कर दिया, और इसको CH2CH2OH बना दिया, जो कि नहीं होगा। ओके, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI react with glycerol to form 2 आइडोप्रोपेन। अच्छा, ये मैंने बोला था लर्न कर लेना, यही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
ग्लिसरॉल के साथ 2 हाइड्रोप्रोपेन कैसे होता था? कितने मोल चाहिए होंगे, किसी को याद है? मैंने बोला था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला हो जाता है कि 2 हाइड्रोप्रोपेन आ जाता है, तो कितने मोल चाहिए? थ्री होगा। 2? क्या आंसर कर रहे हो तुम लोग? 3-2 रॉन्ग हो रहा है। बोला था ना अच्छे से याद कर लेना। यही क्वेश्चन तो आता है। नहीं हो रहा है। हाँ, पहला वाला तो ठीक है, तीनों एच हटा के एच आई आ गया। फिर एच की एक मोल एच आई 12 नहीं याद आ रहा है तुम लोग को, ये अच्छे से याद कर लो। अच्छा हुआ पूछ लिया इसने। पहले एच आई दोगे तो सबको हटा दिया, 3 मोल्स एच आई, तो CH3 आई। ये रिएक्शन याद करके रखना है, स्टेप्स ये आते रहता है। CH2 आई, तो पहले तो ये एलिमिनेट हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 आई। फिर यहाँ पे एच आई का डालोगे तो ये ऐड हो जाएगा। ये फोर्थ मोल एच आई है, CH आई, CH2 आई। फिर ये बाहर जाता है, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब फिफ्थ मोल एच आई डालोगे, तब यहाँ पे CH3 के साथ CH आई और CH3 आएगा। लर्न तो रेड 5 मोल एच आई चाहिए। इसे फिर से करो, याद हो जाना चाहिए।
ओके, एक्सरसाइज 2 का 9, 5 मोल्स नोट्स में अच्छे से याद कर लेना ये, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2 अभी है ही, फिर से बुकलेट ओपन करना होगा। रुको, बुकलेट बुकलेट अच्छा रुक जाओ, अभी जोहा का ओवर नहीं हुआ क्वेश्चन, और एक दो है, एक और है ना। फाइंड द नंबर ऑफ रिएजेंट दैट कन्वर्ट्स 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड में कौन सा ले जाएगा? KMnO4 लेके जाता है क्या? हाँ, 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड नहीं, 1 डिग्री अल्कोहल का डायरेक्ट एसिड ले जाएगा। K2Cr2O7 भी डायरेक्ट एसिड ले जाएगा। तो ये मैंने बताया था, PCC PDC ये सब तुम्हें लेके जाते हैं ना। DMSO याद आया? याद करो, मैंने बताया था कि 1 डिग्री अल्कोहल को हाँ, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड कौन लेके जाएगा? ये थोड़ा लिस्ट मैंने दिया था। अच्छा नहीं, ये लिस्ट लिस्ट अभी दिया था क्या? हाँ दे दिया था। कौन कौन सा था उसमें, लिस्ट में बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट एल्डिहाइड के लिए। हाँ, तो PCC और PDC मेन था इसमें। मतलब जो तुमने भेजा जो है उसमें PDC PDCA DMSO भी था, NBS भी था, है ना। और नहीं थे इसमें, तो वो सब 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड लाएंगे, और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन ले जाते हैं। तो एक पूरा लिस्ट है, वो देख लेना जो लिस्ट दिया था। हाँ ओके। और कौन सा था फिर से, बुकलेट तुम बोलो ना। एक अपन कौन सा भेजा तुमने? एनिसोल के साथ सक्सिनिक एनहाइड्राइड और AlCl3, फिर क्लेमेंसन रिडक्शन, ये पूछ रहे हो? एनिसोल के साथ सक्सिनिक एनहाइड्राइड और AlCl3। मेरी तबीयत, हाँ कफ हो गया है, रात भर AC चलते रह गया, मैंने बंद ही नहीं किया। तो अभी कौन सा बोल रहे थे, एनिसोल के साथ, एनिसोल ये है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड कौन सा हो गया? CH2 के साथ COO, AlCl3। ये याद होगा, फ्रेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, इस पे O पे प्लस आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर CO पे प्लस आएगा। अब ये जाके अटैक कर जाएगा, है ना। तो ये कहाँ पे अटैक करता था? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इज मेजर ऑन द पैरा पोजिशन। तो ये क्यों नहीं जा रहा है, इसको पैरा पे ले जाओ। तो ये क्या आ जाएगा? OCH3 के साथ ये हो जाएगा CH2 COH आ जाएगा, जो यहाँ से H+ निकला AlCl3 को बाहर कर देता। और क्या दिया था तुम्हारा रिएक्शन? उसके बाद AlCl3 के साथ और फिर क्लेमेंसन रिडक्शन ये करना था। ओके, तो एक बार फिर एसिड के साथ भी यही होगा, ये रिएक्शन रिपीट होगा, एसिड प्लस AlCl3 है, तो यहाँ पे CO+ बन जाएगा, और OCH3 के साथ ये एलिमिनेट हो जाए, यहाँ पे प्लस आ जाए, ये क्या हो जाएगा? CO, और कितने मेंबर करेंगे बन गया? 6 मेंबर। और यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, और इसका
तुम बोलो क्लेमेंसन रिडक्शन, तो क्लेमेंसन क्या हो जाएगा इसका, वो दोनों एल्केन में चले गए, तो ये ओ सी एस थ्री आ जाएगा, और यहाँ 6 मेंबर्ड का AlCl3 के साथ। हाँ ये अपन, आई थिंक ये क्लियर हो गया तुम्हारा, है ना। कोरोना एयरबॉर्न डिक्लेयर कर दिया, इसलिए एसी लगाना चाहिए। अरे घर के अंदर पहले कोरोना होगा तब तक कुछ काम करे। तुम बोलो एसी लगाना सही नहीं है, क्योंकि WHO ने बोल दिया है कि एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न है ठीक है, बट मेरे साथ कोई और तो होना चाहिए जिसमें कोरोना हो। आंसर इज 4, राइट। फोर्थ ऑप्शन, जेई मेंस ऑनलाइन 2016 का क्वेश्चन पूछा था तुमने, ओके। अच्छा ये 4B का 13 था क्या? अच्छा, तो मतलब ये भी हो गया तुम्हारा। तब कौन सा बच गया आप बताओ, किसका कौन सा डाउट बचा हुआ है, जल्दी से बता दो। कोरोना से अब डर किसको है, सबको हो भी जाए तो सब बच जा रहा है। 6, किसका 6 बताओ, अपन पूरा लिखो। एक्सरसाइज 2 का 9, एक्सरसाइज 2 का 9 अभी नहीं हुआ था, एक्सरसाइज 2 ओपन करना होगा। बट हॉस्पिटल का बिल, हाँ हॉस्पिटलाइज होने का प्रॉब्लम आ गया तो मुश्किल है। वैसे भी WHO ने बोला कि अगले साल तक वैक्सीन आ पाएगी। कुछ भी करो आप लोग, ऑक्सफोर्ड का देखो, इसका देखो, वही बोल रहा है। एक्सरसाइज 2 का 9 बोला ना तुम्हें, फिर से बुकलेट ओपन करना होगा, ओके। और पेज नंबर 226 वगैरह का आसपास था ये। हाँ इथर मिल गया, फिनॉल। हाँ देखो, एक्सरसाइज 2 का 9 मिल गया मुझे। हाँ, ये कौन सा, OH के साथ CH3 है, तो CHCl3 और KOH के साथ क्या होगा, ये तो नोट्स में था ना। CHCl3 और KOH क्या करता है ये, रीमर टाइमन रिएक्शन, तो CHO बनेगा, ऑप्शन ए जाएगा। बट मोर देन वन करेक्ट है ना एक्सरसाइज 2। इसका साइड प्रोडक्ट भी ले लो, साइड प्रोडक्ट पैरा पे अटैक करके सी भी बना था ना, याद करो सी भी था। क्लियर हो गया अभी। और कौन सा था? ऑक्सफोर्ड का जनवरी तक आएगा, बट स्लिप प्रॉब्लम, अरे इतने लोगों को बनाने में कितना टाइम लगेगा वो सोचो। और विल कोविड कोविड विल अफेक्ट योर एग्जाम डेट। यस जोहा, गुड क्वेश्चन। हम लोग मिनिस्ट्री को लेटर लिखेंगे कि सबको घर पे बैठ के एग्जाम देने दिया जाए, और एग्जाम डेट पोस्टपोन करेंगे, आगे ले जाएंगे। उसको कुछ कर ही नहीं सकते ना, रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा हो जाएगा घर पे बैठ के एग्जाम देने के लिए, तब हम लोग को भी बैठना पड़ेगा तुम लोग के साथ। 4B का 6 देखो, 4B, 4B,
4 एक्सरसाइज 3 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4B। 4B का 6 देखो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, विस्कोसिटी किसमें बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा? जितना जो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो उतना वो विस्कस होते जाएगा, ये होगा ना? तो ग्लिसरॉल सबसे ज्यादा विस्कस होगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग आएगा। ग्लिसरॉल वाला आंसर किसमें है, 2 या 4 में? तो ग्लिसरॉल फिर ईथर तो हो ही नहीं सकता, ईथर में तो वैंडर वाल फोर्स है, उसकी विस्कोसिटी कम होगी, तो वाटर होगा ना। ग्लिसरॉल होगा, फिर वाटर होगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे कम अल्कोहल में है। डाई मिथाइल ईथर में नो विस्कोसिटी, जैसे ही वाटर हाथ में लोगे तुम्हारे सामने वेपराइज हो जाएगा। तो ग्लिसरॉल देन वाटर, द आंसर 6 का 4 होगा। ओके, आंसर इज 1। अरे, ये कैसे हो सकता है? कोई एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन भी नहीं आएगा। अच्छा, एक मिनट, इसका डेटा चेक करते हैं। उसका डेटा चेक करो तो। विस्कोसिटी ऑफ, इस पे गूगल पे जाओ, रुको जाता हूँ। कोई डेटा वोटा नहीं मिल रहा है, सब फालतू होता है, नेट पे कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, वही होगा। हाँ, उसको लिखते भी हो कि एक विस्कस लिक्विड है ग्लिसरॉल, है ना? इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, 200 के आसपास कुछ तो रहता है ऐसा। आंसर रॉन्ग दिया हुआ, इसके कारण प्रॉब्लम आ रहा था। ओके। वही होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सोचो 300 के आसपास, 290 डिग्री वगैरह। आंसर इज 4, राइट। हो गया डाउट्स ऑर्गेनिक का, थैंक्स सो मच। यस अनुराग। हाँ, और किसका क्या डाउट था ये बताओ। डन। ठीक है, आज मैं अ, आज जो भी टाइम मिलता है ना उसमें तुम लोग का और कोई ये नहीं है। इवनिंग में बस मेरा एक लेक्चर है, तो फिर इवनिंग में एक लेक्चर है, बीच में टाइम मिलता है तो फिर मैं तुम्हें उसका आंसर बना के देता हूँ। हाँ, ये अपन। ठीक है, चलो तो जाओ।